हम तो जुगाड़ हैं। जुगाड़ का नाम सुना आपने? 40-42 साल पुरानी ये मेरी रेसिपी है, जिससे मैं वो बना के खिलाता हूँ। ओ भाई साहब, कितना सॉफ्ट है। अभी मुझे लिम्का बुक रिकॉर्ड भी है मेरे पास, इंडिया बुक रिकॉर्ड भी है। हाँ, मास्टर शेफ इंडिया में भी मैंने काम किया हुआ है। आज हमसे IIHM के बच्चे भी सीखने आते हैं, पूछते हैं अंकल जी ये क्या करें। ओहो, यही तो है मीना कुमारी। छोटे से थे, पैसा था नहीं, कहीं एक छोटे रेस्टोरेंट में काम किया करते थे। रात को जाते थे 3 से और रात को 11 बजे हम आते थे। छोटी उम्र थी उस टाइम। साइकिल पे कैसे चढ़ा करते थे कि एक डिवाइडर को देखा करते थे, कहीं ऐसा कोई डिवाइडर हो जिसमें हम पैर रखें और उस सीट पे बैठें और फिर हम खड़े होकर साइकिल को चलाएं, फिर चलते रहते थे। खुदा ना खास्ता रास्ते में एक कुत्ता आ गया। कुत्ता है तो साइकिल गिर गई तो मेरे हाथ पैर छिल गए। हमें हाथ पैर छिल गए मेरे, सब कुछ। मैंने कहा यार रात की 11 बजे की बात, किसी ने उठाया भी नहीं। ठीक है भाई, धीरे से उठे चले। अब डर लग गया तो पैदल जा रहे हैं। तो एक तरफ मेरी नज़र पड़ी कि यार ये कर क्या रहा है। नहीं यार, इसकी यहाँ भीड़ लग रही है, इतनी सारी भीड़ लग रही है, ये कटोरी में तोड़ रहा है, टक 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 कर रहा है। वो ये कर क्या रहा है, बहुत सारी भीड़ है। देखा तो उसके पास में अंडे रखे हुए थे, आमलेट बना रहा था वो। हम है ब्राह्मण जात की, शर्मा रह गए। घर में अंडे बंडे चले नहीं, प्याज चले नहीं। अब मुझे तनख्वाह मिलती थी सिर्फ 7 रुपये रोज़। अब हमने साहब देखा यार बड़ी अच्छी कमा रहा है। छोटी उम्र थी, ज़्यादा 16 साल के वो उम्र होगी। माँ से सब धीरे धीरे घर पे आए कि मदर बाहर खड़ी थी, क्योंकि 11 बजे की बात होती थी। हम पहुँचे 11:30 बजे। तो देखा कि मदर खड़ी हुई थी कि क्या हुआ। मैंने कहा भाई मैं ऐसे गिर गया। अरे क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, ये हुआ। तो मैंने कहा भाई माँ मैं तो अंडे बेचूँगा। अंडे बेचेगा? अरे ब्राह्मण जाति में अंडे बेचेगा तो तेरी शादी नहीं हुई। बाकी में शादी भी बहुत लेट हुई, बुढ़ापे में जाके। मेरी एक मासी रहा करती थी सामने, उन्होंने मुझे 70-80 रुपये दे दिए। तो एक छोटा सा स्टोव लेके आया, एक छोटा सा फ्राई पैन लिया, मसाले लिए, पावर घी खरीदा, थोड़े से 30 अंडे ले लिए। ऐसे जोड़ तोड़ करके गुणत करके मैंने वो अंडा बनाना शुरू किया। अब वो मुझे अंडा बनाना ना आवे, वो भी आप लोगों ने सिखाया। मेरे प्रेमियों ने मुझे सिखाया भाई ऐसा कर, इसको अंडा तोड़, इसको फेंट, इसमें प्याज डाल, इसमें ये डाल। वो टूट जाए तो भूजी, अब उनसे पलटे नहीं जाए तो साले वो रगड़ दो कि भूजी बन गई। मैं सबसे पहले तो आपको है ना, आज से 40-42 साल पुरानी ये मेरी रेसिपी है, जिससे मैं वो बना के खिलाता हूँ। ऑमलेट, मसाला ऑमलेट। नमक, प्याज, मिर्ची, सिंपल, कुछ नहीं। ये अपन ने घी लिया, ये टक 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 टक, यही टक टक है। इसी ने हमें सोना सिखाया है। कुछ नहीं है, वही अंडे है, वही प्याज है, वही मिर्ची है। फूल गया है काली मिर्ची। ये हमारी रेसिपी है मोनोपोली वाली, जो हम ये इसके अंदर एक गार्लिक चटनी लगाते हैं, टमाटो, और लास्ट में हम इसकी मांग भर देते हैं हल्की सी। बिना मेकअप के कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है। ये हो गया मेकअप। आप घी हमारे आमलेटों में ज़्यादा होता है, सिर्फ घी करे काम, बड़ी बहू का नाम। हाँ, ये देखिए धीरे धीरे हमने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। एक दिन घर पे थोड़ी सी सब्जी बच गई। अब सब्जी बच गई तो करें क्या। तो उस सब्जी को मैंने जब आमलेट बना रहा था तो उसमें अंडा लगा दिया, टेस्ट आने लगा। टमाटर मैंने शुरू किए आज से 40 साल पहले। 78 में मैंने ये काम शुरू किया था। सन 2020 हो गए, 40-42
साल, अब मैं डॉक्टर कहलाता हूँ। 4 दशक हो गए, 3 दशक में तो डॉक्टर हो ही जाता है। डॉक्टर संजय अंडेवाला। मैंने PhD कर ली। सबसे पहले पिज़्ज़ा मैंने याद किया, एग पिज़्ज़ा। तो एग पिज़्ज़ा कैसे बनाते थे? उस टाइम पिज़्ज़ा का चलन ही नहीं था। पिज़्ज़ा है तो पिज़्ज़ा हट में या जगह जगह बड़े बड़े जगह पे पिज़्ज़ा मिला करते थे। हम छोटे लोगों पे, ठेले लोगों पे, कहाँ थड़ी वालों पे पिज़्ज़ा बनते थे। तो हमने वो आमलेट में ब्रेड लगा के चिपका के और पलटा और उसको डेकोरेट करके पत्ता गोभी, शिमला मिर्ची वगैरह डाल के उसको पिज़्ज़े का रूप दे दिया। तो एग पिज़्ज़ा तैयार कर दिया मैंने। अब मैं बना रहा हूँ पिज़्ज़ा। अच्छा, पिज्जा। हाँ, एग पिज़्ज़ा। एग पिज्जा। हाँ, सबसे पहले मैंने ही बनाया ये सबसे पहले पिज़्ज़ा हमने ही ईजाद किया है, अंडे का पिज़्ज़ा, जो फ्राई पैन में ही तैयार हो जाता है। मतलब पिज़्ज़ा आप ओवन में डालो, इसमें डालो, ये एंड टू एंड ही तैयार होगा। 2 अंडे के बनाएंगे, एक ही हाथ से काम है। ये नमक ओनली, प्याज महंगा है पर दिल खोल के, प्याज दिल खोल के महंगा है। हरी मिर्ची, नमक है। ये टकटनी तो रातों की नींदें चोरी कर ली। हाँ, तो मास्टर शेफ में जाना कैसे हुआ था? मतलब कैसे उन्होंने इनवाइट किया था? हाँ, नहीं इनवाइट ही किया था मेरे को। हाँ, मैंने वो फार्म वार्म तो मुझे आता ही नहीं था, वो खुद ही आए थे इवेंट वाले। पिज़्ज़ा बेस है, ये भी हम लोग ही रेडी करते हैं। ये पिज़्ज़ा बेस ये हो गया। अच्छा, रेडी। मुझे लगा आपने तेल गिराना है। ये रेडी, कैप्सिकम जेलर है, ऊपर से इसमें नमक। अरे भाई क्या बात है सर, ये है कला। यही तो है, यही अभी फ्लिप होगा। अरे साहब क्या बात ये है सेक्सी, ये है, यही है। ये वही चटनी हमारी। बेटे चीज़ लियो, चीज़ वो वाली लगाएगा, वो वाली लगाएगा। पिज़्ज़ा सिजलिंग, क्या बात, चिली फ्लेक और थोड़ा सा नटखट काजू टुकड़ी। क्या बात है। ओहो, यही तो है मीना कुमारी। दुनिया में दुश्मन होना भी एक जरूरी है। दुश्मन नहीं होगा गुरुजी तो जिंदगी बेकार है, क्योंकि वो आपको पक पक पे बताता रहता है, जताता रहता है कि आप कुछ ऐसा करें, आपको चुभाएगा वो, तो आप समझ जाएंगे। उनकी वजह से उन्होंने मेरा उठवाया तो मैं ठेला किराए पे ले आया, उन्होंने उठवाया मैंने थड़ी लगा दी, फिर उन्होंने उठवाया मैंने एक छोटी सी दुकान ले ली। 360 तरीके के ऑमलेट बना दिए, अंडे में मिठाइयाँ बना दी, अंडा रबड़ी बनाया, अंडा मालपुआ बनाया, अंडा रसगुल्ला बनाया, आपके अंडा हलवा बनाया, अंडे से मैंने अंडे की कॉफ़ी बना दी, अंडे की चाय बना दी। मतलब अंडे से क्या नहीं हो सकता है। लोगों का मुंह का टेस्ट चोरी करना भी एक बहुत बड़ी कला है। आप मुंह के टेस्ट को चोरी करिए, जेब के टेस्ट को चोरी मत करिए। इसकी जेब में क्या है, वो भी मेरे अंदर कला है, वो भी पहचानता हूँ कि इसकी जेब में क्या है। इस मकाम पे मैं पहुँचा हूँ, ऐसे ही नहीं पहुँचा हूँ। ऐसे आप सोचने की बड़े आराम से संजय भाई ने एक खड़ी लगा ली, एक ठेला लगा लिया, दुकान ले ली, मकान ले लिया। ऐसा नहीं होता है गुरु। ना बैंक में खाता, ना कंपनी में घाटा, रोज देसी घी का पराठा। अपनी तो मस्ती है, क्यों कि आप लगे रहें। अभी मुझे लिम्का बुक रिकॉर्ड भी है मेरे पास, इंडिया बुक रिकॉर्ड भी है। हाँ, मास्टर शेफ इंडिया में भी मैंने काम किया हुआ है और कईयों चैनलों पे मैं छोटे मोटे काम करता रहता हूँ। आप कहते हैं हमारे नसीब में कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, हमारे नसीब में है ही नहीं, हमारे किस्मत में ही नहीं था भाई। अरे भाई किस्मत में क्यों नहीं था, आप करना ही नहीं चाहते थे,
आप करने ही नहीं, कोशिश ही नहीं कर रहे हैं आप करने की। आप तो चाहते हैं कि भाई फ्री में हथेली में सरसों जम जाए। ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको करना पड़ेगा। मेरी ज़िंदगी में बहुत रोड़े आए। बारिश बरसती थी, ऊपर से बारिश आ रही है, नीचे कच्चा था, कीचड़ हो जाती थी, पैरों में खारू हो गए। स्टोव हुआ करता था, स्टोव में तेल लेके आते थे, उसमें पंप मारते 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 भी मेरे हाथों में यहाँ गड्ढा हो गया। पैरों की जो एड़ियाँ थी वो पीली हो गई, पस पड़ गया। खड़े 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 बारिश होती थी, पानी बरसता था, कीचड़ हो जाती थी। कई मित्र बेचारे ऐसे थे जो ऊपर, हमारे पास एक छोटी सी तिरपाल हुआ करती थी ठेले पर, उसको पकड़ के खड़े हो जाया करते थे, जैसे कि हेल्प। जैसे वो एक अजीत मूवी आई थी, उसमें एक कंधे पे वो रख लेता है ना पुल को, ऐसे बेचारे वो लोग खड़े होते थे और वो मेरी मदद, मेरी हेल्प किया करते थे। मैंने बुखार में भी, बीमारी में भी, हारी में भी मेरी कोई ऐसी छुट्टी नहीं है, आज भी छुट्टी नहीं है। आप तो संभालने वाले हैं, पर जिस टाइम मेरे पास कुछ नहीं था तो मैंने ये नहीं सोचा कि नहीं यार आज संजय भाई 150 रुपये की लग जाएगी या 100 रुपये की लग जाएगी या 500 रुपये की लग जाएगी। मैंने बीमारी में भी पट्टी मट्टी धोती, मदर की धोती पुरानी हुआ करती थी, उसको मदर फाड़ दिया करती थी, और हल्दी और थोड़ा सा घी के अंदर, उस टाइम देसी घी तो बहुत नसीब वालों को मिला करता था। हमारे वो डालडा वालडा का हल्दी का एक बना के दवाई सी वो मदर लगा देती थी और उसको बांध देती थी, और फिर आके हम वही फिर खड़े हो जाते थे। छोड़ा नहीं, करता गया। टेबल चली गई तो दूसरे टेबल ले ली या दूसरे उस पर आ गया। मैंने पकौड़ियाँ बेची, साइकिल के पंचर ठीक किए, लोगों के कपड़े धोए, कमोड तक मैंने साफ कर लिए। जो कुछ काम नहीं होता है ना, वो सब मैंने काम किया। सक्सेस तो नहीं मिली। 20 रुपये बचे, कभी 30 रुपये बचे, कभी 50 रुपये बचे, कभी 60 रुपये बचे, तो बचने लगा तो मैं उस काम को करने लगा। फिर मेरे को वो आदत पड़ गई बनाने की। सुबह से लग जाता था, 2 कैरेट ले आया अंडे की, पावर घी ले आया, प्याज ले आया, मिर्ची ले आया, लहसुन ले आया, अदरक ले आया, मसाला भून लिया, ये कर लिया, उसको भूना, वो जल गया, इसको बनाया, ये जल गया, ये अच्छा बना। ऐसे धीरे 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 मेरा मन लगने लगा। सपना देखने में ना तो GST लगेगी ना कोई टैक्स लगेगा। मेरा एक सपना था कि मेरी दुकान हो, तो इसमें मेरे सबसे बड़े साथी रहे मेरे दुश्मन लोग, जिन्होंने मुझे उठाया और ऊपर पहुंचाते गए। उन्होंने मुझे यहाँ तक ला के बैठा दिया, और वो जलेंगे तो हो सकता है कि मेरा वो एक्ट डी भी बन जाए, जो मेरा एक ड्रीम है, एक सपना है। अंडे का हलवा खिलाता हूँ आपको। अंडे का हलवा शानदार। देखिए सर, मैंने कभी खाया नहीं और दिमाग में जो सोच के आया है ना, वो टेस्ट अच्छा नहीं आ रहा है। बहुत मज़ा आएगा। ये ऐसी चीज़ बनेगी कि जब आपके सामने कप में आएगी तो शर्माएगी, नई दुल्हन की तरह। ये बर्फी है। बर्फी? हाँ, बर्फी मावे की बर्फी के अंदर 3 अंडे और दूध, चीनी, छोटी इलायची, किशमिश, काजू, वही फिर टक टक। ये देसी घी अमूल का। घर में बहू आ गई नई, उसने ससुर साहब को दाल में बनाई और छोका मार दिया 100 ग्राम घी का। ससुर साहब की दाल बहुत बढ़िया बनाई बहू ने क्या बढ़िया बनाई, घी का काम है वो सारा है। एकदम मालपुआ लग रहा है। मालपुआ भी बनाएंगे। बस को हिलाते रहना है। भुर्जी बनानी है। हाँ, धीरे 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 जितना बार आप बनाएंगे एक नया आपको एक्सपीरियंस आता रहेगा कि इससे ऐसा और इससे ऐसा होता है। ये रेडी है सर। तो सर्व किसमें करेंगे सर? इसमें करते हैं। अरे क्या बात है, इसके लिए स्पेशल है। ये स्पेशल है चॉकलेट। ये इसका दिल है।
चॉकलेट चिप्स यही तो है चीज। ओह ये मीना कुमारी पुराने ज़माने की। बड़े कंजर्व होते हैं जो गुब्बारे, बड़े कंजर्व होते हैं जो गुब्बारे की चंद ही सांसों में फूल जाते हैं, चंद ही सांसों में फूल जाते हैं और जमीन से उठने के बाद अपनी औकात भूल जाते हैं। वो मत करिए, वो मत करिए, क्या पता किसी पेड़ पर अटक जाए और अटके ही रहे। ये मेरी लवर है, ये मेरा लव है, मेरी 2 शादी हुई है, ये मेरी लव है। इससे ज़्यादा प्यार करता हूँ मैं, वाइफ से थोड़ा कम प्यार करता हूँ। दिवाली हुई यहीं की, होली यहीं की, त्योहार यहीं के। आप तो मुझे क्यों घुमाने नहीं ले जाते हो? वाइफ कह रही है। अरे मैंने कहा श्रीमती ये हमारी लव के साथ रहेंगे, लवर के साथ रहेंगे। दिवाली हम हमारी प्रेमिका के साथ बनाएंगे। आप इसको प्रेमिका समझे, कोई काम करें उसको प्रेमिका समझें। आप उसको सोचे कि मेरी प्रेमिका ऐसे इतना प्यार करे। बीवी से कम और प्रेमिका से ज़्यादा प्यार करते हैं लोग, ये मैंने देखा है। वो प्रेमिका समझे इसको और लगे रहे, इसको प्रेमिका समझाए मैंने। आज भी मैं प्रेमिका समझता हूँ। कोई कहता है ना यार मैं प्रेमिका के साथ हूँ, प्रेमिका के साथ बुढ़ापे में भी कि हाँ यार प्रेमिका को नहीं छोड़ूंगा। जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं जब तक मैं प्रेमिका ये बीच में रहूँगा। तो मेरी प्रेमिका है ये। हमने अपनी ज़िंदगी को इतना आसान बना लिया, हमने अपनी ज़िंदगी को इतना आसान बना लिया। किसी से मांग ली माफ़ी और किसी को माफ़ कर दिया, किसी से मांग ली माफ़ी और किसी को माफ़ कर दिया। अगर कुछ गलती हो जाती है तो माफ़ी मांग लो, भाई सॉरी, और तेरे से कुछ गलती हो गई, आपसे कोई गलती हो गई, सॉरी, माफ़ किया यार, चल छोड़। अभी तक तो मैं इसको पिक्चर भी नहीं कर सकता था कि ऐसी भी कोई चीज़ होती है जी, पर आज मैं सामने देख रहा हूँ इसको। पर ये डिज़र्ट है ना, तो इसको बाद में देखेंगे। पहले ये जो है ब्रेड ऑमलेट, दिस इज़ हाउ ही स्टार्टेड इट, मतलब ये चीज़ से उन्होंने शुरू किया है। तो हम भी आज का टेस्ट टेस्ट जो है इसी से शुरू करेंगे। ये ब्रेड ऑमलेट के साथ हरी चटनी और सिरके वाला प्याज देते हैं। जब सुबह उठता हूँ तो खुद बनाता हूँ, शाम को अगर कहीं बाहर हूँ तो किसी ना किसी टपरी से, किसी ना किसी ठेले से ज़रूर खाता हूँ। पर ये संजय ऑमलेट है भाई, नेक्स्ट लेवल है ये। ये एग पिज़्ज़ा है, ये भी संजय जी बोल रहे हैं, उन्हीं ने शुरू। ओ हो, ये चेक करो यार, ऐसा लगेगा जैसे मेल्टिंग चीज़ है। चेक करो, ओए हो, क्या बात है यार। अंडे की गर्माहट ने ना चीज़ को मेल्ट कर दिया है। मैं ये वाला पीस उठाता हूँ, आपको अच्छे से पता चलेगा। ये चेक करो, ओए होए होए ओए होए होए ओए होए होए होए, गा पै रहा वीरे इधर आ, चेक करो। ओ हो, नेक्स्ट लेवल स्टफ। ये है जी एग पिज़्ज़ा। ओहो ओ भाई साहब, कितना काजू। इट लुक्स सिंपल बिकॉज उन्होंने कितने सालों से ये किया है, और हमारे लिए भाई 10 मिनट में एक पिज़्ज़ा, एक ऑमलेट और एक हलवा रेडी है। वाह, हल्का सा एक जब ठंडा हो जाता है अंडा तो एक स्मेल आती है, इसमें है ही नहीं भाई, बिल्कुल स्मेल ही नहीं है। मतलब दिस इज़ अमेजिंग, बहुत ही ज़्यादा सही चीज़ बनी हुई है, तरीके से बनी हुई है। और ये है जी हलवा, ये चेक करो। मैं अभी भी ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा इसको देख के ना ऐसे फील हो रहा है यार क्या होगा इसका, मतलब मावा और अंडा और देसी घी और किशमिश और काजू, हाउ इज़ दिस, यू नो। ये इसको टेस्ट ही करते हैं। दिस इज़ द बेस्ट हलवा आई हैव एवर हैड। कोई दाल कुछ भी ऐसा हलवा कहीं से नहीं मिलेगा आपको। आई विश आई कुड मेक यू स्मेल द अरोमा यार। ये हमेशा याद रहेगा। संजय जी जैसे जो बड़े बड़े कलाकार हैं ना, अगर आपको कोई पता है
अगर आपको जानकारी है अपने शहर में कोई बढ़िया से कलाकार की, जैसे संजय जी हैं, जैसे चाट किंग हैं, जैसे दही भल्ला वाले हैं, फ्लाइंग दही भल्ला वाले, तो मुझे कमेंट करके बताओ यार, मुझे उनके बारे में जानना है और बाकी सबको, आप सबको दिखाना है। ये किसी और ही दुनिया में पहुंचा हुआ हूँ अभी मैं। आई एम इन अ फेरी टेल राइट नाउ। वो तेरी वे इतना जूस अभी अंडे चो। इन शॉर्ट कहें तो ब्रेड ऑमलेट की डेफिनेशन चेंज कर दी, क्या बात है, क्या बात है। टोटली चेंज, लाइक इतना स्वाद मतलब आज तक नहीं खाया। सॉफ्टनेस मतलब अलग ही लेवल दिया है। पे वो उन्होंने अपने टाइम का बनाया ना, तो इसमें वो फील होता है ये चीज़ जो लगी हुई है। तेलो पहले टाइम में कितना यूज़ करते थे वो, तो ये चीज़ भी वो अच्छी लगी मेरे को कि हाँ, ये पुराना जैसा स्वाद छोटी छोटी चीज़ का देखा है उन्होंने। इसमें ब्रेड है, इसमें ब्रेड है, बेस नहीं महसूस हो। नहीं अंडा जो चौको चिप है ना, बस वही चबानी पैनी है। हैरी मैं वही पाजी, चबा रहा हूँ सिर्फ हैरी मैं। पाजी भी झूठ बोल रहे हैं संजय अंकल जी के साथ, इसमें अंडा नहीं है। ये तो मेरे को भी लग रहा है। ओ इसमें अंडा है ही नहीं यार, पागल बना रहे हैं ये लोग। इसमें ब्रेड है बस, ऐसे लग रहा है ना। एक्चुअली ना घुल रहा है मुंह में, चबाने की ये मूंग बिल्कुल दाल का लोड़ हलवा है जिसमें मूंग दाल थोड़ी कम भुनी है, बस अंडा है ही नहीं इसमें, मैं मान ही नहीं सकता।